गणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणपते नमः। भगवान गणपति की यह वंदना हमने इसलिए की इस वीडियो में क्योंकि भगवान गणेश जी के विषय पर ही मैं चर्चा करने वाला हूँ। अर्थात समस्त भारत में सनातन धर्मावलंबी आदि प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की आराधना सबके द्वारा की जाती है। यहाँ तक कि अन्य धर्मानुयायी भी किसी न किसी रूप में भगवान गणेश जी की स्थापना, पूजा या उनकी आराधना करते ही करते हैं। इंग्लिश में भगवान गणेश जी को या श्री किसी भी कार्य के शुरुआत करने को, या जिसको हम लोग श्री गणेश कहते हैं कि हमने इस प्रकार के कार्य का आज से श्री गणेश किया है, अर्थात आज से हमने इसको शुरुआत किया है। तो इंग्लिश में एक शब्द आता है, उसको कहा जाता है बिगिनिंग, कि फला जो है कार्य का वर्ग का आज हमने उसको बिगिनिंग किया, अर्थात जो है उसकी शुरुआत की। और बिगिनिंग शब्द जो है विघ्नहन, अर्थात भगवान गणेश जी का एक नाम है विघ्नहन, उसी का जो है एक अपभ्रंश रूप जो है वह इंग्लिश में बिगिनिंग है। तो गणेश जी की महत्ता लगभग जो है सभी जो है धर्मानुयायी पंथ और मजहब को मानने वाले लोग भी करते हैं। हाँ, उसके रूप स्वरूप अलग हो सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के गणेश जी की स्वीकार्यता सभी वर्गों में है। सनातन धर्म तो उनको प्रथम पूज्य मानता है। और आप सभी सनातन धर्मानुयायियों को मैं बता दूं कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, जिसको सकट गणेश चतुर्थी कहा जाता है, उसी सकट जो है गणेश चतुर्थी को तिलकुटा गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है, अर्थात तिल गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। उस दिन तिल का बहुत महत्व है। गणेश जी की मूर्ति का निर्माण करके उनका विधिवत पूजन गणेश चतुर्थी को करना चाहिए। और ये जो तिलकुटा जो गणेश चतुर्थी है वह 21 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, अर्थात जो है 21 जनवरी 2022 को मनाई जाएगी। और इस दिन शुक्रवार जो है दिन पड़ रहा है। शुक्रवार दिन के पड़ने से अत्यधिक यह उपयोगी सिद्ध होगा, लाभप्रद सिद्ध होगा। और इसके साथ साथ में नक्षत्र जो है वह आश्लेषा के बाद से मघा आ जा रहा है। मघा महीने में, माघ के महीने के माघ कृष्ण पक्ष में माघ का मघा नक्षत्र का आना और चतुर्थी तिथि, इस प्रकार के सुभद योग में संयोग में भगवान गणेश जी की आराधना इस वर्ष जो है 21 जनवरी को 2022 21 जनवरी को तिलकुटा गणेश चतुर्थी के रूप में इनकी पूजा की जाएगी। पूजा करने का विधान क्या है मैं उसको बता दूं। सबसे प्रथम चीज़ तो यह है कि गणेश जी के प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए मिट्टी से, और उसके पश्चात उनको विधिवत अपने घर में छोटी सी मूर्ति गणेश जी का उनका निर्माण करें। उनको सुसज्जित करके एक जो है पाटे पर वस्त्र से उनको सुसज्जित करके, सुवासित करके और उनका पूजन अर्चन करें। सपरिवार गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। पूजन अर्चन करने के पश्चात उस दिन व्रत रहा जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत जो है रहना चाहिए। गणेश चतुर्थी व्रत करने के पश्चात वह व्यक्ति जो है तिल उनको जो है विशेष रूप से चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में या उसके इस वर्ष 2022 आंग्ल वर्ष और विक्रम संवत जो आने वाला है 2079 या अभी जो चल रहा है 2078, इसमें किसी भी प्रकार की जो है उनको तकलीफ या किसी भी प्रकार के कार्यों में विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होता है। और इसके अलावा भी एक विषय और भी है कि गणेश जी की आराधना में विशेष करके जो व्यक्ति गणेश अथर्व शीर्षम का यदि पाठ करता है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाता है, गणेश जी को सेव फल चढ़ाता है, गणेश जी को कदली फल अर्थात केले का फल चढ़ाता है, गणेश जी को पंचामृत से उनका अभिषेक करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में यश, कीर्ति और समृद्धि ये तीनों प्राप्त होती है। और विशेष करके जितनी भी माताएं हैं, यह
विशेष रूप से उनके द्वारा यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से उनको केवल मात्र उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि उनके पुत्र की आयु में बढ़ोतरी भी होती है। कुल मिलाकर के उनके घर में सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति होती है। तो हर माताओं को या हर वर्ग के लोगों को गणेश चतुर्थी के दिन इस व्रत को करना चाहिए। इसमें तिल का बहुत अधिक महत्व है, तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए और आप सबको कई वीडियो में हमने बताया है, दुर्वा चढ़ाने का तरीका भी हमने आपको बताया, उसमें आप देखते रहिएगा, इसमें लिंक भी नीचे में दिया हूँ। तो इस प्रकार का दूब, लड्डू और भगवान गणेश जी को केला फल, सेव फल और इसके साथ साथ में उनकी प्रतिमा बना करके उनका पूजित उनको करके और उसके बाद पश्चात दूसरे दिन उनका विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार के कार्य को करने से तिलकुटा गणेश चतुर्थी के दिन विशेष करके यदि गणेश अथर्वशीर्षम का पाठ करते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। और अगर यदि आपके घर में कोई विघ्न बाधा या बाहरी इस प्रकार के कुछ ऐसा घटनाएं होती हैं या प्रत्याशित जो घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे चित्र दिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर यदि इस प्रकार का बाहरी साया होने का यदि आपको भय सता रहा है तो आप गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि जिस दिन त्रिकुटा गणेश चतुर्थी है उस दिन काला तिल, गुड़ और देसी घी, इससे ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्, इस मंत्र से आहुति करना चाहिए। अर्थात 108 बार आहुति देना चाहिए आम की लकड़ी पर। अर्थात काला तिल, गुड़ और देसी घी इसको मिश्रित करके हवन सामग्री बना लीजिए और जो गणेश जी का जो गायत्री मंत्र है, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्, इस प्रकार का के मंत्र का जप करते हुए और इस हवन सामग्री से 108 आहुति देना चाहिए आम की लकड़ी पर। यदि घर में छोटा बच्चा है और बार बार वो बाहरी बाधाओं से नज़र से ग्रस्त हो जाता है या चीखता है, चिल्लाता है, रात्रि में शयन नहीं करता, तो इस प्रकार की या कुछ उसको ऐसा कभी कभी बहुत अचानक अपने आप रोने लगता है, तो इस प्रकार की स्थितियां यदि उत्पन्न हो रही हैं घर में, यदि छोटा बच्चा है, तो इस प्रकार का जो हवन है उस हवन करने के पश्चात वो जो धुआं है उस धुएं को पूरे घर में चारों तरफ उसको घुमा दीजिए। और गणेश जी का जो चढ़ाया हुआ जो दुर्वा है उस दुर्वा के जल को ओम गंग गणपते नमः यह कहते हुए पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से इस प्रकार की बाधा भी दूर होती है। इस और भी विशेष यदि कुछ आपको इससे संबंधित नज़र दोष से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो मैं आपको वैदिक और शास्त्रोक्त उसका उत्तर आपको कमेंट यदि आप करेंगे तो मैं उसका उत्तर भी आपको दूंगा, कैसे आपको क्या करना है। या हो सकता है कि यदि आप लोगों के द्वारा इस प्रकार की बात आती है तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि तिलकुटा गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की आराधना 2-3 प्रकार से जो हमने पूर्व में बताया है वैसा आप सबको करना चाहिए। यदि कोई और भी आपके मन में डाउट है या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप सबको जय श्री राम। त्रिकुटा गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।